वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हुड व्लॉग। जी फ्रेंड्स, तो आज आई हुई थी मेरी नान बड़ी वाली। तो पहले तो मैंने जी बच्चों को नाश्ता बना कर दिया, उसके बाद फिर मैंने उनके लिए जी बनानी थी। उनकी फरमाइश थी कि जी गोभी गोश्त बनाया जाए बड़े गोश्त में। तो बस यहाँ पर जी मैं उनके लिए यहाँ पर गोभी गोश्त बना रही थी और हांडी तकरीबन मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। और यहाँ पर जी मैं दही का रायता साथ बना रही थी, क्योंकि आपको पता है सालन के साथ कुछ दही वगैरह हो, सलाद वगैरह हो तो ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। बस जी बनाने के बाद फिर साथ ही मैंने रोटी वगैरह भी बना ली थी। ये देखें जी मैंने रोटी भी बना ली है। और अब फिर मेरी नंद की बेटी आई थी, जिनका मैंने आपको बताया था कि वो आई हुई थी। तो फिर उनकी बेटी ये देखें मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। उन्होंने कहा कि आप मुझे दें, मैं खुद लगा देती हूँ खाना। तो जी बस ये माशाल्लाह से बहुत समझदार है और बहुत क्यूट सी है। तो इसलिए जी फिर ये सब कुछ यहाँ पर लगा रही थी। और अब बैठ गए थे बस यहाँ पर सब खाना खाने। बस तो जी अब अम्मी सबको डाल कर दे रही थी। जैसे कि आपको पता है हमेशा अम्मी ही डाल के देती हैं। बस जी खाना वगैरह खाकर शाम हो गई थी, तो नंद जो है वो मेरी चली गई थी अपने घर। और फिर उसके बाद जी मैं बाहर शहर में आई तो इतना मज़े का रोमांटिक मौसम हुआ था कि बस ना पूछें। मुझे तो देखकर बस कुछ होता है, जब मौसम अच्छा हो तो मेरा दिल करता है बस मैं जल्दी से कहीं बाहर चली जाऊं। और यहाँ पर फिर जी अचानक से बारिश शुरू हो गई। तो मैंने सोचा जी बाहर तो मैं जाऊंगी लाजमी, लेकिन पहले ऐसा करती हूँ जब तक ये बारिश रुकती नहीं तो मैं कुछ मज़े का कुछ बना लेती हूँ कि ताकि वापस आकर घूम फिर कर फिर भूख लगी हुई होगी तो फिर खाने में मज़ा आएगा। हंसी झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था एक दिन आप यूं हमको मिल। बस जी फ्रेंड्स, तो मौसम तो मैंने कर लिया था काफ़ी इंजॉय। अब मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर मैं बना रही थी जी चने की पुलाव, क्योंकि अब्बू ने कहा था मुझे बहुत पसंद है चने की पुलाव, तो फिर ऐसे करो तुम वही बना लो। तो बस मैंने जल्दी से फिर कुकर में जी ये चने बॉयल होने के लिए रख दिए थे और फटाफट से जी बस फिर सारा सामान मैंने रेडी किया और बस राइस वगैरह मैंने बना लिए थे। और जी ये देखें प्याज मैंने ब्राउन कर लिए थे। अब मैं इसमें चने वगैरह ऐड कर रही थी और इसी तरह से जी देखते देखते जी मैंने अपना जी पुलाव जो है वो रेडी कर लिया था। लेकिन अभी हम खाएंगे नहीं, पहले हम जाएंगे घूमने, क्योंकि मौसम जब अच्छा हो और घूमने ना जाएं तो फिर क्या ही फ़ायदा है। इसलिए जी फिर मैंने बस राइस बना कर रख लिए थे और फिर उसके बाद मैंने कहा जी वापस आके खाएंगे। फिर मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया था और वो जल्दी से फिर मुझे घुमाने के लिए लेने आ गए थे। और उसके बाद फिर मैंने कहा उन्हें जी चले किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर जी रश ना हो, शोर ना हो ट्रैफिक का, क्योंकि डीजे खान में ना बहुत ट्रैफिक बहुत शोर होता है। बच्चों को कहीं घुमाने भी नहीं लेकर जा सकते इसी वजह से, क्योंकि कोई पार्क भी नहीं है यहाँ पर। तो फिर मैंने कहा चले हम सोचते हैं कि कहाँ पे चलें। तो मैंने फिर जी अपने हस्बैंड से अभी बातें कर दी, तो उन्होंने कहा चलें जब तक मैं चाय पी लेता हूँ। आप सोचो असल में जी मैं बना रही थी चाय, तो मैंने उन्हें कहा ऊपर आके पी लें, तो उन्होंने कहा नहीं गाड़ी में पी लेंगे, मौसम बहुत अच्छा है। और जी फिर हमने सोच सोच के डिसाइड कर लिया था कि हमने कहाँ जाना है। ये देखें जी हम लोग आए थे यहाँ पर गिद्दड़ वाले बाईपास पे, ये डीजे खान में ही है। तो यहाँ पर जो माहौल है ना थोड़ा सा गांव टाइप का है, यानी कि खेत वगैरह, ज़मीनें, ग्रोसरी कह रही हूँ, ग्रीनरी वगैरह। तो बड़ा ही अच्छा सा माहौल हो जाता है यहाँ पर ना। दिल करता है बस यहाँ पर आके बंदा थोड़ी देर बैठे, सुकून से बातें शातें करे। यहाँ पर कोई ट्रैफिक, कोई शोर, कुछ भी नहीं होता, तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर आके। क्योंकि आजकल का जो माहौल है ट्रैफिक शोर वाला, तो इंसान बस सुकून से कहीं पर बैठ ही नहीं सकता, ना ही बच्चों को कोई एंजॉय वगैरह करा सकता है। तो बस हम ये देखें जी यहाँ पर आए थे, यहाँ बड़ा अच्छा मुझे माहौल लगा। ये बच्चे भी बड़े खुश हुए इस माहौल में आके। हम लोग जगह जगह रुक कर बस वीडियोस भी बनाते रहे। मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखाऊंगी और फिर अपने बच्चों को भी थोड़ा सा उतार कर फिर आती रही। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके। तो हम लोग काफ़ी देर बस यहाँ पर ये फिरते रहे। ये देखें जी ये किसानों की ज़मीनें थी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये
किस किस चीज़ की थी, लेकिन बस फिर मैंने उतर कर मैं बहरहाल देखती रही। मज़ा आया मुझे बहुत यहाँ पर आके। उसके बाद जी बस अब हम लोग काफ़ी फिर चुके थे, हम लोग आ गए थे वापस शहर की तरफ। और इस साइड पर आते ही फिर हम लोगों ने सोचा जी चलें गाड़ी में ही तो फिर रहे हैं यहाँ पर जी, गोलगप्पे खाते हुए चलें, क्योंकि गोलगप्पे मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे भी। गोलगप्पे जी हमने खा लिए थे। गोलगप्पे खाने के बाद हम लोगों ने कहा जी अब कुछ ठंडा भी पीना चाहिए। तो मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरी आदत है जी, मैं दूध सोडे वाली बोतल जो है वो लाज़मी पीती हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब हम गोलगप्पे खाकर जी अब फाइनली वहीं जा रहे थे। और मेरे बच्चों को भी जी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मेरे बच्चे भी ये बड़े ही शौक़ से पीते हैं। तो आप ये देखें जी अब हम पहुँच चुके थे वहीं पर जहाँ से हमने ये दूध सोडा वाली जो बोतल पीनी थी। और उसके बाद जी बस हमने वहाँ पे उस भाई को इशारा किया तो उन्होंने जी हमें लाकर हमारी बोतल दे दी थी। बस जी गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। आई होप मेरे साथ आप लोगों ने भी जी खूब इन्जॉय किया होगा। बस जी उसके बाद ये बोतल शोतल गोलगप्पे वगैरह खा के फिर हम लोग जी घर आ गए थे। जैसे कि आपको बताया था मैं राइस बना कर आई थी, तो घर जाकर जी बस हम लोगों ने राइस वगैरह खाए। और वापसी पे हम यहाँ से जाते हुए हमने राइस के साथ बस कुछ टिक्के वगैरह ले लिए थे कि ये खाएंगे, सलाद वगैरह ले ली थी ताकि ज़रा मज़ा आए हमें खाने में। बस जी अब मुझे दी इजाज़त, यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, भूल